हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और हम आज सॉल्व करने वाले हैं टेलर और मैक्लारिन सीरीज से प्रॉब्लम। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे। चलिए हम वन बाय वन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेलर सीरीज क्या होता है। देखिए, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का पार्ट है, टेलर एंड मैक्लारिन सीरीज। और बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, गेट और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और जो रेफरेंस बुक है वो एनपी बाली, एचके दास और बीएस ग्रीवाल की बुक है। यहाँ आप इन बुक से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टेलर सीरीज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन टू वेरिएबल्स का है, एक्स वाई, या वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल के लिए भी टेलर सीरीज होता है, ये टू वेरिएबल का चैप्टर का है। तो अगर टू वेरिएबल का फंक्शन लेट सपोज कर लीजिए एक्स वाई है, तो आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे इन फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज का मतलब एक्स के पावर के फॉर्म में। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले आप एक बार इस फार्मूले को, पहला ये दूसरा है और ये दूसरा मैक्लारिन, ये तीसरा कुछ नहीं है, ये दूसरा ही है, बस इसके एक और टर्म मैंने ऐड कर दिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको कुछ भी दिया जैसे साइन एक्स इंटू साइन वाई दे दे और कहे एट ए पॉइंट ए बी पे इसको आप एक्सपेंड करिए, एट ए पॉइंट ए बी पे। तो देखिए, या विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बी पे, तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सपेंशन क्या होगा, एफ ए बी होगा। एफ किस पॉइंट पे, एट ए बी पे। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना है। देखिए, बहुत आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव चूंकि टू वेरिएबल है, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे उस पॉइंट पे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए से। जब देखिए यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स है तो एक्स माइनस ए होगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y माइनस बी होगा, क्योंकि ए पॉइंट पहला क्या बता रहा है, x का कोऑर्डिनेट और b y का। तो यहाँ ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला हो गया x माइनस ए एफ एक्स एट ए बी, y माइनस बी एफ वाई एट ए बी। इसी तरीके से जब सेकंड डेरिवेटिव में आएंगे तो याद करिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यानी देखिए, अब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स, और यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर। जितनी बार डेरिवेटिव होगा, चूंकि दो बार x है तो यहाँ 2 पावर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, 2ab होता है। तो देखिए, यहाँ एफ एक्स वाई है एट ए बी, और पहले हमें x माइनस ए लिखना है, फिर y माइनस बी। जो डेरिवेटिव x के में रहेगा तो x माइनस ए, y रहेगा तो y माइनस बी। अगर y दो बार है तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी ले सकते हैं, 1/फैक्टोरियल 3 क्यूब भी कर सकते हैं। तो ये आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। अभी मैं आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो अब बताऊंगा कैसे आपको ए और बी की वैल्यू पुट करने। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी। चाहे तो यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं, देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी। पहला ए बी पे निकालना, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा एट ए बी, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ वाई तो इसका कोफिशिएंट होगा y माइनस बी और एट ए बी। इसी तरीके से जब सेकंड डेरिवेटिव में आएंगे, अब देखिए ये टेलर सीरीज सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए मैक्लारिन पे, कुछ नहीं करना, जहां आपने पॉइंट ए बी निकाला है उस पॉइंट पे आप पुट कर देंगे 0,0, आपका मैक्लारिन होगा। देखिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0,0, फिर क्या एक्स, अब यहाँ पे ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, तो एक्स एफ एक्स एट 0,0, बी की जगह, ए और बी की जगह बस आपको 0 पुट करना है। यहाँ बी की जगह 0 पुट करेंगे, वाई हो जाएगा, एंड वाई एट ए बी है तो 0,0 हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव में आ जाइए, 1/फैक्टोरियल 2। देखिए, फिर वही ए और बी की जगह आपको 0 पुट करना है, तो ए की जगह 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एट 0,0 प्लस 2। अब देखिए, यहाँ ए भी 0 और बी भी 0, तो क्या हो जाएगा 2x वाई एफ एक्स वाई एट 0,0, और फिर देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर है तो b की जगह 0 पुट करेंगे, y स्क्वायर एट 0,0। इसी तरीके से क्यूब वाला भी आप सब फार्मूला जानते हो। देखो, ये दूसरा और तीसरा एक ही इक्वेशन है, कोई अलग नहीं, इसमें एक और टर्म ऐड कर दिया है। अगर मैक्लारिन का थर्ड पावर या थर्ड डिग्री कहता है तो आपको फार्मूला याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां जब a क्यूब करेंगे a प्लस बी का क्यूब तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ba स्क्वायर, और उसके बाद प्लस
बी क्यूब, यही फार्मूला था। बस आपको देखना है जितनी बार एक्स रहेगा उतना पावर रहेगा। 3 बार एक्स है तो 3 पावर रहेगा, 2 बार एक्स है, 1 बार वाई है तो 2 पावर और 1 बार वाई का पावर। यहां पे एक्स वाई वाई है, एक्स पावर 1 रहेगा, वाई का पावर 2 रहेगा। यहां पे वाई 3 टाइम्स है तो 3 पावर रहेगा। बड़ा सिंपल सा है और इस पे सॉलिड क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सपेंड ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। जहां पे देखिए यहां पे अब मैक्लारिन का यूज करना है, क्योंकि ए और बी पॉइंट क्या दे दिया हमें, 0,0 कितने डिग्री था, 3rd डिग्री था। तो अभी हमने फार्मूला देखा, क्या फार्मूला देखा, f00 x fx00, ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का आपका पार्ट है, ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, x fx00 प्लस y fy00। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव का अभी आपको बताया कि सिंपल सा फार्मूला है मैक्लारिन में, एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 fx00 2xy अपन फैक्टोरियल 2 fxy00 वाई स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 fy00। देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 1 अपान फैक्टोरियल 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपको बताया अभी वही सेम चीज है। 1 अपान फैक्टोरियल 2 हमने बाहर रखा था, इसमें अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यूब वाला भी टर्म में ऐसे ही इसने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर और y क्यूब। तो ये आपका सिंपल मैक्लारिन का फॉर्मूला है जो आपको इस सीक्वेंस से याद करना है। अब हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास देखिए फंक्शन f00 निकालिए, तो फंक्शन क्या दिया है, fxy की वैल्यू क्या दिया है, e रेज टू द पावर x साइन y। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यानी f00 जब रखेंगे तो देखिए साइन 0 e रेज टू पावर 0 1 और साइन 0 0, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। ठीक है। सेकंड देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या होगा, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स होगा। और देखिए चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो y कांस्टेंट होगा, तो साइन y कांस्टेंट होगा, यहीं पड़ा रहेगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई पे पावर एक्स का। अब फिर यहां भी एफ एक्स 0 पुट करिए, इसमें भी 0 देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 ई पे पावर 0 1 हो गया और साइन 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। थर्ड निकालिए y के रिस्पेक्ट में, तो इसी को जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए साइन y अब x कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। जो सफिक्स है वो इंडिकेट कर रहा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y, और e पे पावर x कांस्टेंट तो यही पड़ा रहेगा। अब देखिए इसमें भी आप 0 पुट करिए, एफ वाई एट 0 तो जब 0 पुट करेंगे e पे पावर 0 1 और cos 0 भी 1, तो 1 into 1 यू विल गेट 1। इसी तरीके से एफ एक्स, अब एक्स का 2 बार डेरिवेटिव निकालना, एक बार डेरिवेटिव तो यहां आपने निकाला, इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ई पे पावर एक्स हो जाएगा, साइन वाई कांस्टेंट है तो ऐसा पड़ा रहेगा। फिर यहां भी आप एफ एक्स एक्स 0 आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर 0 1 और साइन 0 तो यहां आ जाएगा 0। हमको ये सारी वैल्यू देखिए, एफ एक्स 0 एफ वाई 0 एफ एक्स 0 एफ वाई एक्स वाई 0, इन सब की वैल्यू इसी तरीके से एफ वाई वाई 0 भी निकाल सकते हैं। पहले जो आपने y के रिस्पेक्ट में किया, देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल 2 एफ अपान डेल एक्स डेल वाई। पहले जो y के रिस्पेक्ट में आपने किया है उसको x के रिस्पेक्ट में करिए। तो y के रिस्पेक्ट में आपने क्या कहा, यहां किया है, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, और cos y चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके ऊपर y कांस्टेंट होगा, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा cos y। तो अब यहां भी आप पुट करिए x y एट 0 क्या हो जाएगा, जैसे 0 ई पे पावर 0 1 cos 0 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से y y, मतलब जो एक बार आप y का कर चुके हैं, यहां पे देखिए y का, इसको एक बार और y के रिस्पेक्ट में एफ वाई वाई 2 बार करना है, तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y देखिए, और e पे पावर x x चूंकि कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, e पे पावर x ही रहेगा। यहां भी एफ वाई वाई एट 0 निकालेंगे, तो जब 0 e पे पावर 0 और साइन 0 क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए इसी तरीके से 3 बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक बार आपने किया ही है यहाँ पे, 2 बार भी आप कर चुके हैं यहाँ पे, e पे पावर x साइन y, एक बार और करेंगे तो भी यही मिलेगा, क्योंकि e पे पावर x का e पे पावर x होता है, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे f एक्स एक्स एक्स, इसको भी 0 आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e पे पावर 0 हो गया, साइन 0 भी 0 हो गया, तो आपकी वैल्यू 0। इसी तरीके से जो आप एक्स वाई निकाल चुके हैं, देखिए जब जहां लिखा रहे एफ एक्स एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए, डेल क्यूब अपान
क्या हो जाएगा, डेल क्यूब एफ अपॉन, जैसे सीक्वेंस में लिखा वैसे लिख लीजिए, डेल एक्स डेल वाई। तो जो आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं डेल एक्स डेल वाई, उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। देखिए एक्स वाई आप यहां पे कर चुके हैं, इसी को आप फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। तो देखिए ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होगा, और कॉस वाई का कॉस वाई ही पड़ा रहेगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट। तो इसी प्रकार बाकी भी आप सब ऐसे ही कर लेंगे। यहां भी 0 0 पुट करेंगे, एफ एक्स एक्स वाई 0 0 जब पुट करेंगे, ई पे पावर 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 भी 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। ये भी बाकी दोनों वैल्यूज ऐसे ही हो जाएंगी, एफ एक्स वाई वाई की वैल्यू ई पे पावर माइनस एक्स साइन वाई, और एफ वाई वाई की वैल्यू ई रेज टू द पावर माइनस ई रेज टू द एक्स कॉस वाई। तो इसी तरीके इसमें भी 0 0 पुट करेंगे, तो ई पे पावर 0 0 साइन ई पे पावर 0 1 और साइन 0 0, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे ई पे पावर 0 आपका हो जाएगा 1 और कॉस 0 1, तो -1 इंटू 1 यू विल गेट -1। अब ये जो आपने वैल्यू निकाला है, जितनी वैल्यूज यहाँ पे इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते, इसी में आप पुट कर दीजिए। देखिए एफ 0 0 क्या आया, 0 आया, तो हमने 0 पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे 0 आया था। एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था आपका, 0 आया था, यहाँ भी x इंटू 0 हो जाएगा। उसके बाद y इंटू एफ 0 0 था, एफ वाई 0 0, ये क्या आया 1 आया, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 0 पे क्या आया था, 0 आया था, ये भी 0 हो गया। इसके बाद फिर 2xy इंटू एफ एक्स वाई एट 0 0, क्या निकाला एक्स वाई 0 0, आपका यहाँ पे 1 आया था, देखिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से एफ वाई वाई 0 0 की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 0 आई थी, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इसी तरह से क्यूब वाले टर्म एक्स क्यूब और एफ एक्स 0 0, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 3 बार जो डेरिवेटिव था 0 आया था, 0 पुट कर दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ एक्स एक्स वाई 0, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 3x स्क्वायर वाई अपन फैक्टोरियल 3 यानी 6, और एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, 1 आया, देखिए 1 पुट कर दिया। इसी तरीके 0 और -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखिए ये भी 0 ये भी 0, ये आया 1, तो इसकी जगह y हो गया, और ये भी 0 हो गया। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर देते हैं, और फिर आपके पास एक्स वाई बचा, देखिए एक्स वाई, और इसी तरीके ये भी 0, इसको भी कट कर देते हैं, ये भी कट हो गया, ये बचा 3x स्क्वायर वाई अपन 6 बचा, 3 2 जा 6, तो एक्स स्क्वायर वाई अपाई 2 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हो गया, और ये लास्ट में बचा -y³/6। तो जितने डिग्री तक कह चुकी, इसमें 3rd डिग्री तक कहा था, तो हम लोगों ने 3rd डिग्री तक सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म। अच्छा, टर्म कैसे डिसाइड होता है, टर्म डिसाइड होता है प्लस और माइनस से। तो आपको पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 6 टर्म कब तक आता है। तो देखिए एफ 0 0, अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा एक्स, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, वही सेम चीज है। इसको भी हम जैसे आपको अभी बताया, एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ये नोटेशन लिखिए, दोनों एक ही चीज है। वाई एफ वाई, ये सफिक्स बताता है किसके रिस्पेक्ट में। इसको भी इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एफ, यहाँ पे देखिए 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से कर सकते हैं, प्लस 2xy, यहाँ पे क्या है एफ एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस आप डेल 2 एफ अपन डेल वाई, इसको क्या स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। तो सफिक्स इंडिकेट करता कितनी बार डेरिवेटिव। तो ये आपका किसका फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 पे है, तो आपको मैक्लारिन ही यूज करना है, और फंक्शन क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई इन टेलर सीरीज। लेकिन टेलर सीरीज किस पे, 0 0 पे जब हो जाए तो मैक्लारिन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें फिर उसी तरीके से आपके पास ये सीरीज है, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, सबकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स वाई क्या दिया, ई पे पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू, चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, वाई कांस्टेंट, तो लॉग 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए जब आप 0 0 पुट करेंगे तो होगा क्या, ई पे पावर 0 की वैल्यू 1, लेकिन लॉग यहाँ पे 1 आ जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 इंटू 1 यह आपका आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ भी अब 0 0 की वैल्यू 0 0 जो पुट करेंगे, ई पे पावर 0 की वैल्यू 1 और लॉग 1 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 1 आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करिए। अब देखिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ई पे पावर x तो कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, log 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई। अब फिर यहाँ 0 0 पुट करिए, ई पे पावर 0 1 हो गया, और नीचे आ गया 1 प्लस 0, y की जगह जब 0 तो ये आ गया वैल्यू 1। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे क्योंकि अगला क्या है, डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए।
तो आप देखिए 2 बार x के रिस्पेक्ट में, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का कितना बार भी करिए वही आता है, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 बार e पे पावर x, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y कांस्टेंट, तो आपका log 1 प्लस y ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब 0 0 फिर पुट करिए, e पे पावर 0 का 1 और log 1 फिर 0, तो जो 1 इंटू 0 0 हो गया। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो देखिए y के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, तो जब 2 बार करेंगे, एक बार आप कर चुके हैं e पे पावर x अपान 1 प्लस वाई, इसको एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए e पे पावर x कांस्टेंट हो जाएगा, एंड 1 अपान y का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर जब आप यहाँ पे e पे पावर मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, e पे पावर 0 1 और यहाँ y 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर और माइनस 1 पहले से, तो क्या हो जाएगा -1। अब लास्ट वाला आ जाइए, अभी आपको ये भी चाहिए डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई, तो जो आप y के रिस्पेक्ट में पहले कर चुके हैं उसको x के रिस्पेक्ट में करिए। देखिए यहाँ पे किया था आपने e पे पावर x 1 प्लस वाई, इसी को x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो e पे पावर x का तो e पे पावर x ही रहेगा और ये y वाला टर्म कांस्टेंट तो 1 प्लस वाई। अब फिर 0 0 पुट करिए, e पे पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 1 1 अपान 1 आपका 1 हो गया। सारी वैल्यूज आपकी निकल गई। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो f 0 0 की वैल्यू आपने क्या निकाला 0 निकाला है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है 0। देखिए इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, पहला टर्म आपका 0। अब x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या आपने निकाला डेल एफ बाई डेल एक्स या एफ एक्स भी बोल सकते हैं, ये भी 0 था, तो x इंटू 0 वाई इंटू क्या चाहिए डेल एफ अपन डेल वाई, डेल एफ अपन डेल वाई क्या निकाला 1 निकाला, 1 पुट कर दीजिए, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव 1 अपन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर के साथ क्या था डेल टू एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 तो 0 पुट कर दी, प्लस 2xy डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई चाहिए डेल एफ डेल एक्स वाई, ये देखिए ये लास्ट वाला है, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, आप तो 1 आया था तो 1 पुट कर दिए, प्लस वाई स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी -1 आया था, तो यहाँ -1 पुट कर दिया। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए 6 टर्म तक, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, आपका बचेगा y और यहाँ बचेगा 2xy और यहाँ बचेगा -y स्क्वायर, चूंकि 1 अपान फैक्टोरियल 2 पहले से मल्टीप्लाई है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बीटेक के एग्जाम में या फिर एमएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है लेकिन आप समझ जाएंगे। अब देखिए एक्सपेंशन आप कह रहा है cos x, आपके पास जो फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, ऐसे पहले आप शॉर्ट में लिख लेंगे और आप टेबल बनाएंगे जैसा हमने पहला क्वेश्चन में किया था cos x इंटू cos y। अब फिर कह रहा है फोर्थ ऑर्डर टर्म तक, देखिए कह रहा है पावर किसका एक्स वाई। देखिए जब आपसे क्वेश्चन कहे x माइनस ए का पावर y माइनस बी का पावर, तो यहाँ a और b की वैल्यू आप पुट करेंगे, लेकिन जब आपसे कहे x और y का पावर, इसका मतलब ये जो a और b है ये क्या है 0 है। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जब भी आपसे कहे x और y का पावर, इसका मतलब a और b पॉइंट क्या है आपका 0 0 है, तो आपको यूज करना है मैक्लारिन। ये देखिए आपने मैक्लारिन सीरीज अभी देखा था, क्या है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0, फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म आता है पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड डेरिवेटिव का टर्म आता है एक्स स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर और कोफिशिएंट आपको पता है। इसी तरीके से क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, आप इसका क्यूब करिए बस सिंपल, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। बस आप जितना बार डेरिवेटिव जो रहेगा उतनी बात है कि यहाँ पे जितनी बार जो डेरिवेटिव रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा x क्यूब है, यहाँ पे पावर लिख दिया है। देखिए कुछ चीजें आपको समझना है, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है एफ क्यूब एक्स, मतलब 3 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए एक्स एक्स एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू, तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा नोटेशन में। अब देखिए ये अपने पास फंक्शन है, एक दो आपको करके दिखा देते हैं एफ 0 0, अगर आप इसमें 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए cos 0 1 और cos y यानी ये भी 0, ये टोटल वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। देखिए यहाँ पे एफ 0 0 की वैल्यू यहाँ देखिए पुट किया हुआ है 1, ठीक है। अब अगला है इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालिए और फिर 0 0 पुट करिए, जैसे हमने टेबल में बनाया वैसे ही आप टेबल बनाएंगे। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, इसका अगर आप एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स एट एक्स वाई, देखिए कुछ चीजें, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x हो जाएगा इनटू cos y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखिए ये क्या है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे देखिए साइन 0 0 हो जाएगा,
cos y आपका 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 यानी 0। देखिए यहां पे वैल्यू क्या पुट किया हुआ है, 0। इसी तरीके से ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये cos y का क्या हो जाएगा, sin y आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0। तो आपको इस तरीके से 2 बार डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आपकी वैल्यू चाहे तो आप 1-2 मैं करके आपको और दिखा देता हूं। देखिए यहां पे इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आप चाहें तो अगला भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका निकाल देता हूं, एफ स्क्वायर यहां लिखा हुआ ना, एफ स्क्वायर एक्स एट 0 0। तो अभी आपको फार्मूला क्या पता है, 2 बार करना है एक्स के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो एक बार आपने कर चुके हो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे देखिए कर चुके हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो आपका निकल जाएगा एफ एक्स एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई। अब फिर जब आप यहाँ पे एफ स्क्वायर 0 0 पुट करेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना है, तो 0 0 जब पुट करेंगे कॉस 0 आपका 1 और कॉस ये भी 0 1, तो -1 आ गया। इसी नाते देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है -1, ठीक है, स्क्वायर वाले पार्ट में। तो इसी तरीके से आप सारे डेरिवेटिव निकाल के बस इस फार्मूले में आपको पुट करना है, आपका रिजल्ट आएगा। कोशिश करिए जो मैंने आपको ये टेबल बनाए, इस टेबल के फॉर्म में आप बना के इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरीके के प्रॉब्लम अक्सर जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, चाहे बीटेक है, एमटेक है, या फिर आपका एमएससी, ये पूछता है, कह रहा है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब कितना पावर होता है, 2 पावर, यानी सेकेंड डिग्री तक आपको इसका निकालना है, ठीक है, यही कह रहा है। फाइंड क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ, वो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको दिया है साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नियर, और कह रहा है हाउ एक्यूरेट इज अप्रोक्सीमेटली, कह रहा है उसके हायर डिग्री में आपको एरर निकालना, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। देखिए कह रहा हाउ एक्यूरेट इज अप्रोक्सीमेशन इफ, कह रहा अगर x की वैल्यू इतनी हो जाए, y की वैल्यू हो जाए, तो सेकेंड डिग्री तक तो आप निकालेंगे, थर्ड डिग्री में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इसने कहा क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक में मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेकेंड डिग्री तक क्या होगी, तो थर्ड डिग्री का आपको एरर निकालना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या है, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं सेकेंड डिग्री तक। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो आपके पास फंक्शन क्या दिया, यही फंक्शन दिया एफ एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखिए एफ 0 0 की वैल्यू तो यही हो जाएगी भाई, एफ 0 0, जब 0 0 पुट करेंगे साइन 0 तो इसकी वैल्यू 0। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और साइन वाई चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में है नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो वाई कांस्टेंट होगा, ऐसा कैसा रहेगा, 0 0 पुट कर दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 0, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये वाई वाला डिफरेंशिएशन होगा, एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स ऐसा ही रहेगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। अब फिर 0 0 पुट करेंगे, साइन 0 इंटू कॉस 0, साइन 0 की 0 कॉस 0 की 1, तो टोटल 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप कर चुके हैं, एक बार और करिए, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स तो साइन वाई ऐसे का ऐसा पड़ रहेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर 0 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 0 होता है। फिर जो वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई वाला कांस्टेंट रहेगा, तो 0 0 फिर पुट करेंगे, कॉस 0 1 और कॉस 0 यहां भी 1 1 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई कर चुके हैं तो एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स तो ऐसे ही क्या ऐसा रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो देखिए यहां से माइनस, अब फिर 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट किया है, आपकी एफ 0 0, एफ एक्स एट 0 0, एफ एक्स वाई 0 0, एफ वाई 0 0, एफ एक्स एट 0 0 और एफ वाई एट 0 0, ये सबकी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। देखिए पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आई है क्या, साइन एक्स इंटू साइन वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में आ गई 100। सिर्फ यही टर्म बचा ही, सारे टर्म तो 0 हो गए, सिर्फ यही वाला एक्स वाई वाला टर्म बचा था, यानी ये वाला टर्म सिर्फ बचा हुआ था, एक्स वाई की वैल्यू 1 आई थी, तो 2xy और बाहर 1/2 है, तो डिवाइड होकर सिर्फ बचा xy, तो ये आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी। अब हमने इसकी वैल्यू देखिए जो xy आया, अब 0.1 0.1 पे निकालना है।
देखिए मैंने आपको कहा था अप्रोक्सीमेशन में आपको हायर ऑर्डर देखना है क्या, तो सेकंड डिग्री तक निकाल लिया। अब हमें चाहिए अप्रोक्सीमेशन में एरर। जब ऐसा क्वेश्चन आवे जितनी डिग्री तक कहेगा, अगर थर्ड डिग्री कहता है तो फोर्थ वाला आपको निकालना पड़ेगा एरर। तो देखिए थर्ड वाला एरर हुआ, उसके ऊपर वाले सब एरर हुए। तो देखिए 1/6 एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स, देखिए इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स वाई निकालनी पड़ेगी, एफ एक्स वाई वाई मतलब 2 बार 3 बार वही जो डेरिवेटिव हमने किया है वही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आप जो वैल्यू देखने पे पता चल रहा है सबकी वैल्यू शायद 1 1 1 आई है, राइट। ये चारों की वैल्यू 1 आई है, तभी इसने यहाँ 1 1 रखा है। अच्छा यहाँ थर्ड डिग्री नेवर एक्सीड 1, ये भी इसने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू। शायद क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है लेकिन इसने अप्रोक्सीमेट कर लिया, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और लास्ट में आपको x की वैल्यू, चूंकि ये जब सॉल्व करेंगे x क्यूब 3x स्क्वायर y बचा, आपको इसकी वैल्यू बस पुट करनी है। तो x क्यूब यानी 0.1 का क्यूब, ठीक है। और 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, और इंटू वाई करेंगे, वाई की वैल्यू भी 0.1 है, तो 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.1 का होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर यानी 0.1 का होल क्यूब, और प्लस वाई क्यूब यानी 0.1 का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट एरर मतलब आपकी सेकेंड डिग्री तक एक्स वाई आया था, उसके आगे जितने हैं वो एरर है, उसी अप्रोक्सीमेट करके आपको। तो थर्ड डिग्री ही आप देख रहे हैं कितनी बहुत छोटी वैल्यू मिल रही, 1/3 वाली 0.00134। इसका मतलब फोर्थ पावर में और भी बहुत छोटी वैल्यू आएगी 0.000, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आपका एरर यही हो जाएगा, ये सेकेंड डिग्री तक है और इसके ऊपर ये एरर होगा 0.0134। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं। मेरे ख्याल से आपको टेलर और मैक्लारिन का एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपको टेलर सीरीज पढ़ा है, आप एक बार ध्यान देंगे, जब आपको एट ए पॉइंट x माइनस ए कहेगा तो a और b की जगह जो पॉइंट कहेगा वो आपको रखना पड़ेगा। और इस जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए यहाँ पे सब 0 0 पे ही था। कोशिश करेंगे एक दो प्रॉब्लम ऐसा ले हमें जहां a और b, तो जैसे जैसे हमने 0 पुट किया है 0 0, वैसे आप वो पॉइंट पुट कर दीजिए 1 2, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये था आपका टेलर और मैक्लारिन। इसी तरीके से आपको अगर और कुछ चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं चाहूंगा उसको भी आपको बना के अपलोड कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।